बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज जिस जिस शख्सियत का हम इंटरव्यू लेने जा रहे हैं वो ओन पैसिव की प्राउड 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 फाउंडर्स हैं और उनका ताल्लुक इंडिया से है और वो यूट्यूबर भी हैं और वेबिनार भी कंडक्ट करती हैं। आपको डेडिकेटर्स के वेबिनार में नज़र आती हैं। तो मैं बुलाना चाहूँगा, करना चाहूँगा मिसिस शाहीन हसन। वेलकम मिसिस शाहीन, आपका। अस्सलाम वालेकुम वसीम, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसी हैं? ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको रमज़ान बहुत-बहुत मुबारक हो। आपको भी रमज़ान मुबारक हो। सबसे पहले आपका जी। बहुत-बहुत शुक्रिया। रमज़ान में वैसे ही ज़रा शेड्यूल काफ़ी टाइट होता है और टाइम निकालना काफ़ी मुश्किल होता है। आपका शुक्रिया, आपने आज टाइम निकाला मेरे इंटरव्यू के लिए और थैंक यू वेरी मच। नहीं, थैंक्स टू यू कि आप इतने दिन से कह रहे थे। वाक़ई में मुझे भी बड़ा शर्मिंदगी हो रही थी कि मैं टाइम नहीं दे पा रही थी। नो डाउट रमज़ान में एक्स्ट्रा सब कुछ पढ़ना पड़ता है, आपको पता ही है सारी चीज़ें। लेकिन मुझे था कि आज संडे है और आज टाइम दे रखा है तो इंशाल्लाह आज ज़रूर करना है और अभी भी इनफैक्ट घर में गेस्ट आए हैं। लेकिन बस मुझे लगा कि नहीं कैंसल नहीं करना है, आज ज़रूर बात करनी है वसीम से। बहुत-बहुत जी शुक्रिया। वसीम बताइए। अच्छा शाहीन, ये बताइए कि हम स्टार्ट करते हैं, इससे पहले हम ऑन पैसिव की बात करें। जी जो बताइए। लोग आपको नहीं जानते, तो आप ज़रा अपना एक इंट्रोडक्शन करवा दें अपना कि आप इस ऑन पैसिव से पहले क्या करती थी और आप हाउसवाइफ हैं या वर्किंग लेडी हैं? और इसकी अपनी डिटेल से बताएं। आप आपका यूट्यूब चैनल भी है, उस हवाले से भी जी। बताइएगा। जी अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग एंड पाकिस्तान के लिए तो मैं बहुत खुश हूँ कि आज मुझे पाकिस्तान में आने का मौका मिला और ये मैं इस तरह से मैं कहिए मैं दूसरी या तीसरी बार पाकिस्तान वालों से बात कर रही हूँ फाइनली। और भले ही इस हमारे इंटरव्यू को पूरी दुनिया देखेगी लेकिन स्पेशली जो मैं आई हूँ यहाँ पर वो पाकिस्तान के लिए हूँ और वसीम ने इनवाइट किया है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वसीम। अ, मेरा नाम शाहीन हसन है, मैं इंडिया से बिलॉन्ग करती हूँ और दिल्ली में बेसिकली मैं रहती हूँ यहाँ पर। और अगर बात की जाए दोस्तों कि इससे पहले मैं क्या करती थी, ऑन पैसिव की भी बताऊँगी लेकिन बताऊँ उससे पहले जो मेरा एक इंट्रोडक्शन है वो यही है कि फाइनली राइट नाउ मैं एक हाउसवाइफ थी, लेकिन अभी नहीं हूँ, अभी एक इंटरनेशनल बिज़नेस वुमन हूँ। मैं ये कह सकती हूँ गर्व से कि इतना अच्छा मतलब मैं अपने आप को इस वक़्त फ़ील कर रही हूँ। लेकिन उससे पहले स्कूल एजुकेशन, देन शादी, देन बच्चे एज़ इट इज़ जो एक इंसान की लाइफ़ में होता है एज़ यूजुअल गर्ल्स के लिए। देन उसके बाद से जो है ना फ्रेंड्स, बस उसके बाद थोड़ा टाइम मैंने ब्यूटी में कोर्सेज़ किए थे मेकअप एंड हेयर डूज़ के, तो मैंने वहाँ पे काफ़ी साल जॉब किया। देन उसके बाद से फिर बस बच्चे बड़े हो गए, फिर अपना बिज़ी शेड्यूल हो गया, फिर नेटवर्क मार्केटिंग में आए करीब 2018 में। और 18 में आने के बाद मतलब आप ये सोचिए नेटवर्क मार्केटिंग में आकर के पता चला कि लाइफ़ क्या है, घूमना-फिरना मतलब वैसे हम घूमते थे अपनी फैमिली के साथ, लेकिन एक फ्रेंड सर्कल के साथ जाना, एक टीम बनाना, एक बिल्कुल ही अलग ही लाइफ है वो भी, कि घर, गाड़ी, बंगला वो सब अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास सब है अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। बट यहाँ पर आके बस ये लगा कि कुछ दोस्तों की कमी है क्योंकि स्कूल लाइफ के दोस्त छूट जाते हैं, शादियाँ हो जाती हैं, कॉलेज लाइफ के दोस्त छूट जाते हैं, शादियाँ हो जाती हैं। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में आके इतना ज़रूर लगा कि कुछ लोग आपको ऐसे मिल जाते हैं जो हर वक़्त आपके साथ रहते हैं। चाहे वो आप अपलाइन कह लीजिए या आप डाउनलाइन कह लीजिए, आपके अच्छे रिलेशंस बन जाते हैं, आपको बातें करने का मौका मिल जाता है, आपको अपने आप को बिज़ी रखने का मौका मिल जाता है। जहाँ तक कि मैं समझती हूँ तो मुझे नेटवर्क मार्केटिंग बहुत पसंद आई, मैं थोड़ा ही टाइम कर पाई थी, थोड़ा मेरे हस्बैंड की तबीयत खराब हो गई, मैं उसमें फिर मैं उधर लग गई तो मैं नेटवर्क मार्केटिंग को भी बहुत ज़्यादा मतलब ये कह लीजिए कि ले नहीं पाई, पूरी तरह से कर नहीं पाई, लेकिन आज भी करती हूँ, बहुत स्लो मोशन में कह सकते हैं। अचानक ही मेरे पास कॉन्सेप्ट आया ऑन पैसिव का। तो बस आज की डेट में अगर मैं बात करूँ तो मैं सिर्फ़ ऑन पैसिव कर रही हूँ, जैसे वसीम ने बताया आपको कि और मेरा एक यूट्यूब चैनल भी है शाहीन हसन के नाम से, उसमें मैं ऑन पैसिव प्रमोट करती हूँ, साथ ही साथ मैं अदर वीडियोज़ भी जो कुछ मुझे पेड वीडियोज़ आते हैं, मैं उनको भी प्रमोट करती हूँ। जी वसीम। जी, ज़बरदस्त, ज़बरदस्त। और आप यकीनन एक हार्ड वर्किंग लेडी हैं और आजकल के दौर में आई थिंक एप्रिशिएट करना चाहिए, लेडीज़ को आगे आना चाहिए और राइट, क्योंकि वो भी किसी भी मैदान में किसी से कम नहीं हैं और आप राइट। जिस तरह मेहनत करती हैं, ये बात काबिले तारीफ़ है। अच्छा शाहीन, ये बताइए कि आपने ऑन पैसिव कब जॉइन की और क्यों जॉइन की? क्योंकि आपका इससे पहले नेटवर्किंग का एक्सपीरियंस था और जैसा होता है ना कि जी। कोई कुछ चीज़ अट्रैक्ट करती है या जस्ट रैंडमली या जॉइन कर लिया, आप इसके बारे में बताइए प्लीज़? बिल्कुल, बहुत अच्छी बात पूछी वसीम आपने। एक्चुअली क्या हुआ कि जो हमारे एक नेटवर्क मार्केटिंग में हमारी अपलाइन थी मिसेज़ ज़ुबैदा अय्यूब करके,
और बहुत अच्छे उनके साथ मेरे रिलेशन है, मतलब ये कि ये वो मेरी नेबर भी हैं, मेरी बहन भी हैं और एक दोस्त भी हैं, तो एक अपलाइन भी हैं। तो उन्होंने मुझे ऐसे ही बस बोला कि क्योंकि हम नेटवर्क मार्केटिंग उन्हीं के साथ करते थे, तो जाना आना, मीटिंग्स करना सब उनके साथ रहता था यूजुअली। और हस्बैंड ने भी कभी बाउंडेशन नहीं की कि ये मत करो, ये मत पहनो, तो बिल्कुल फ्री माइंड से थे। तो अचानक क्या हुआ, ये हमारे पास अपॉर्चुनिटी आई 2020 सितंबर में, 28 सितंबर 2020 में। और आई, उन्होंने मुझे बोला कि शाहीन एक ऐसे-ऐसे इंटरनेशनल कंपनी है, आईटी की है और देखो फ्यूचर का बिज़नेस है। इस तरह से बस उन्होंने बोला। अब वो होता है कि अप्लाई नहीं है, हमने कहा आप कर रही हैं? बोली हाँ, मैंने जॉइन कर लिया, मैंने रिसर्च कर लिया इससे 1 महीना ये वो। मैंने कहा आप कर रही हैं तो हम भी कर लेंगे। तो बस सिंपली उस टाइम ऐसे ही जॉइन किया था और दैट्स इट। ना सोचा था कि इतना बड़ा कुछ करेंगे, ना इतनी बड़ी टीम का एक्सपेक्ट किया था। लेकिन उस टाइम ऐसे ही सोचा और उनसे कहा कि ठीक है, मैं एक आईडी लगा लूँगी। देन क्या हुआ, फिर मैंने, हमारे यहाँ आपको पता ही है वसीम, हमारे यहाँ इस्तिखारा होता है। तो थोड़ा-सा मुझे लगा कि एक बार इस्तिखारा कर लिया जाए, क्योंकि एक अमाउंट बड़ा था, 9,086 रुपए का उस टाइम। मैंने इस्तिखारा करा, बस वो कहते हैं ना इस्तिखारा में अगर हाँ आती है तो सब कुछ ईज़ी होता चला जाता है। और वही मेरे साथ हुआ इत्तेफ़ाक़न। मैंने इस्तिखारा किया, फिर मैंने 2 अक्टूबर को उनको पेमेंट किया और उन्होंने मेरी आईडी ग्रीन कर दी। तो मतलब अपने आप ही रास्ते बनते चले गए, जबकि मेरे उस टाइम माइंड में नहीं था कि मुझे करना है या क्या। देन उसके बाद आप ये देखिए कि ज़ुबैदा मैम ने जॉइन ज़रूर कराया, लेकिन फिर वो ज़ाहिर-सी बात है वो अपने अदर, क्योंकि वो भी वर्किंग है, वो अपने काम में लग गईं और हम ऑन पैसिव में लग गए, ऐसे कह सकते हैं। तो आज की डेट में पूरी तरह से ऑन पैसिव कर रहे हैं। आपने बताया वेबिनार्स कंडक्ट कर रहे हैं, टीम डेडिकेटर्स प्लेटफ़ॉर्म है हमारा और उसपे हमारा डेली सवा 6 बजे वेबिनार होता है, जो कि मोस्टली मैं और हमारे साथ नाज़मा राजपूत हैं, सरवनन केएल एंड जयमुखी सर। और ये जो प्लेटफ़ॉर्म दिया है वसीम, आपको पता है ये दिया है हमें डॉक्टर इदरीस मोदी, जो कि ऑन पैसिव कंपनी में एज़ अ एलसी मेंबर हैं। तो बहुत ही प्राउड फील होता है कि उन्होंने हमारे अंदर ये क्वालिटी देखी और हमें उस प्लेटफ़ॉर्म पे दिया, वो प्लेटफ़ॉर्म दिया बात करने की। तो बस यही है, बस इज़िली अब हम करते चले जा रहे हैं। जी, 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 बिल्कुल, बिल्कुल बल्कि शाहीन आपने डेडिकेटेड प्लेटफ़ॉर्म की बात की और मुझसे बेहतर इसके बारे में कौन बता सकता है, क्योंकि मैं भी इसका पार्ट रहा हूँ। बट ये है बिल्कुल, कि मेरी कुछ मसरूफ़ियात थी पाकिस्तानी वेबिनार के हवाले से, मैं इसको कंटिन्यू नहीं कर सका, लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पर जितने भी जो भी वेबिनार्स कर रहे हैं, चाहे डेडिकेटेड से हों, चाहे टीम चैंपियन से हों, चाहे किसी भी प्लेटफ़ॉर्म से हों, कर रहे हैं, उनका मकसद सिर्फ़ एक है, ऑन पैसिव। उन और राइट, पैसे का पैगाम पहुँचाना, उसके बारे में एजुकेट करना। सब लोग राइट, अपनी-अपनी जगह पर ड्यूटी दे रहे हैं, तो जिस तरह आप डेडिकेटर्स के प्लेटफ़ॉर्म से लोगों को नॉलेज दे रहे हैं, इस तरह मैं पाकिस्तान में वेबिनार करता हूँ। तो बिल्कुल, बिल्कुल। बेशक मेरा वेबिनार ज़रा छोटा होता है, लेकिन ये कि इंटेंशन और डेडिकेशन सेम ही है। तो पर्पज़ सिर्फ़ यही है कि ऑन पैसिव को प्रमोट किया जाए और पाकिस्तान में जो फंडर्स हैं उनको एग्ज़ैक्टली वसीम, जी। बिल्कुल, प्लेटफ़ॉर्म कोई भी हो, सबका मोटिव एक ही है, ऑन पैसिव। तो ऑन पैसिव को जितनी तरह अच्छी तरह से हम लोग बाय द ज़ूम और इन मीटिंग्स के थ्रू बात आ गई ना, ऑन पैसिव एआई का बिज़नेस है, यानी कि टेक्नोलॉजी है। टेक्नोलॉजी के ज़रिए आप घर बैठे पूरी दुनिया में ऑन पैसिव को मतलब स्प्रेड कर रहे हैं। आप सोचिए, आज मैं यहाँ बैठी हूँ, अभी पाकिस्तान में इंटरव्यू चल रहा है, या हम यहाँ से ऑन पैसिव की तो बात कर रहे हैं, तो कितना ईज़ी हो गया। टेक्नोलॉजी को जिसने समझ लिया, समझ लीजिए वो उसकी जीत है आज के टाइम में। जी, बिल्कुल। जी, अच्छा शाहीन ये बताइए कि आपने जब जॉइन किया किया था, डेफ़िनेटली आपको उसके बारे में इतना नॉलेज नहीं था, बस थोड़ी बहुत हाव-भाव थी कि ये कोई अच्छी चीज़ है। राइट। और 2020 से अब तक ज़ाहिर है आप वेबिनार भी कंडक्ट करती हैं, तो आपको काफ़ी नॉलेज भी गेन हुआ है ऑन पैसिव के हवाले से। तो अब आपकी ऑन पैसिव के बारे में क्या राय है और आप लोगों को रिकमेंड क्यों करना चाहती हैं? बिल्कुल, बहुत ही अच्छी बात पूछी वसीम आपने। जब जॉइन किया था तब शुरू में तो वेबिनार भी नहीं देखती थी, मैं सच बताऊँ। फिर थोड़े टाइम बाद वो अपलाइन हमारी बोली कि भई 8 बजे इनका वेबिनार आता है और वो ज़रूर देखा करो, थोड़ा-सा पता चलेगा, बड़ा अच्छा बता रहे हैं कंपनी के बारे में। वो देखने शुरू किए, फिर लगा कि नहीं कुछ तो है, क्योंकि वो इतना अच्छा बोलते थे, उसमें सारे लीडर्स आकर के इतना अच्छा बात करते थे, इतना फ्यूचर के बारे में बताते थे। और फिर जब इतना तो भई आज के टाइम में नॉलेज है कि सब कुछ ऑनलाइन है। जैसे कि हम अपनी पढ़ाई तो हमें चलो लॉकडाउन में ऑनलाइन हो गई, लेकिन उसके अलावा कितने सारे कोर्सेज़ ऑनलाइन होते हैं, या फिर सारी एजुकेशन के अलावा भी पेमेंट्स ऑनलाइन है, शॉपिंग ऑनलाइन है, सब कुछ ऑनलाइन है। तो इतना तो क्लिक था माइंड में कि कुछ फ्यूचर का बिज़नेस है। मेरा बेटा है वो बीटेक कर रहा है, उसको मैंने दिखाया, मैंने कहा ऐसे-ऐसे अपॉर्च्युनिटी है बेटा, बताओ ये कैसा है, करें इसको? बोले मम्मी आप कहाँ-कहाँ फँस जाती हैं।
फंस जाती हैं। लेकिन फिर उसने जब उसको पढ़ा ऑन पैसिव के बारे में, सारा कुछ पढ़ा, तो उसने मुझे बोला कि ठीक है अम्मी कर लीजिए आप ये, और ये अच्छा है अगर ये इसी तरह का है जैसा ये बता रहे हैं। अगर ये ऐसा है तब तो ये बहुत अच्छा है, ये क्योंकि फ्यूचर है और फ्यूचर में इसके आगे कुछ भी नहीं है एआई के आगे, सब कुछ ऐसे ही अगर है तो। तो जब उसने मुझे बोला तो मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ गया। मैंने कहा भाई देखो बता तो यही रहे हैं, और सारा डेली हम सुनने लगे थे वेबिनार। तो उसके बाद नॉलेज भी नो डाउट, जब आप कोई चीज लेते हैं तो एक्सेप्ट कर रहे हैं उस चीज को, आप धीरे धीरे फिर आप खुद पॉजिटिव हो रहे हैं, और देन आप लोगों को पॉजिटिव इसलिए करा कि सबसे अच्छी बात जो उस टाइम मुझे लगी, इसमें एक हम शुरू से सुन रहे ओ ब्लेस जो प्रोडक्ट है, प्लस ह्यूमैनिटी के लिए काम हो रहा है, तो फिर जब वो चीजें लगी, और मैं ये भी बोलूंगी कि मतलब मुझे शुरू से शौक है कि लोगों को थोड़ा सा सपोर्ट करना, हेल्प करना, चाहे फाइनेंशियली कह दीजिए, मॉरल कह लीजिए, किसी भी तरह से, तो वो मेरा एक नेचर है, और मेरे हस्बैंड का नेचर भी वैसे ही था। तो मतलब एक लगा कि नहीं यार ये तो बहुत अच्छी चीज है, तो लोगों को हमारी तरफ से हेल्प होनी चाहिए। अब कोई हम किसी को पैसे देके नहीं यहाँ पर हेल्प करें, लेकिन उनका फ्यूचर सिक्योर कर रहे हैं एटलीस्ट हम ऑन पैसे में ला करके उनको। तो जब भी लोगों से बात करी, तो बहुत ज्यादा तो मैं कहूंगी वैसे मैंने प्लान्स नहीं दिखाए इसके ऑन पैसे के, लेकिन हाँ जो मेरी फ्रेंड है नाजमा राजपूत, उन्होंने मुझे थोड़ा सा फोर्स किया यूट्यूब चैनल के लिए कि शाहीन आज के टाइम का ये बिजनेस है, और इसको आप अगर यूट्यूब पे प्रमोट करोगे तो आपके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। तो मैंने पहले तो उन्हें मना किया, लेकिन उन्होंने मुझे बहुत ही फोर्सफुली कि नहीं नहीं करो, और मैं करूंगी आपका यूट्यूब का काम और ये वो। तो उनकी वजह से आज हमारा इतना अच्छा यूट्यूब चैनल चल रहा है। देन आज मुझे ऐसा लगता है वसीम, सीरियसली मतलब मुझे एक प्राउड फील होता है कि एक तो आपकी सोच बदल गई। मतलब मैं अपनी बात कर रही हूँ, मेरी सोच बदल गई, जो सोच उस दिन थी वो आज बिल्कुल नहीं है। शुरू में तो डर भी था, पता नहीं आएगा नहीं आएगा, पता नहीं पैसा गया या नहीं गया, जैसे होता है ना यूजुअली बहुत सारी कंपनीज में पैसा लग जाता है फिर मिलता नहीं। बहुत सारी बार ऐसा हुआ भी। लेकिन ऑन पैसिव ने सबसे बड़ी बात इसमें रिफंड पॉलिसी, वो चीज मुझे बहुत अट्रैक्ट करी कि भाई अगर नहीं समझ में आ रहा है तो अपना पैसा तो वापस आ जाएगा कम से कम। तो ये बहुत पॉजिटिव लगा, जिनको भी ज्वाइन कराया दो चार लोगों को ये कह के कराया। उसके बाद जब यूट्यूब पर आए नाज़मा मैम ने, जब हमें यूट्यूब पे लेकर के आई, तो फिर तो ऑनलाइन टीम बनती चली गई, और आज 1200 प्लस की टीम है अल्हम्दुलिल्लाह। घर बैठे बैठे आप सोचिए, कहीं जाना नहीं कहीं आना नहीं। तो बस एक जो माइंड में एक था कि भाई लोगों को हेल्प करना है कि उनकी फ्यूचर सेफ हो जाए। देखिए अच्छा बुरा सब अल्लाह के हाथ में है, बट कहते हैं ना खाना सामने रखे अगर हाथ नहीं बढ़ाओगे तो खाओगे कैसे। तो वो एफर्ट्स तो हमें ही करने पड़ेंगे ना लाइफ को सिक्योर करने के लिए, तो हम वो एफर्ट्स कर रहे हैं, बस अल्लाह पाक आगे बेहतर जानते हैं। जी जी, जी बिल्कुल शाहीन, आपने बहुत अच्छी बात की, और आपने इस ओब्लेस की बात की, और जो कि ओन पैसिव की एक प्रोडक्ट है। और इस प्रोडक्ट से हम अंदाजा लगा सकते हैं इस कंपनी का विजन क्या है। ये आई थिंक मैंने पहली कंपनी देखी है जो कि ह्यूमैनिटी की बात करती है, म्यूचुअल बेनिफिट की बात करती है, दूसरों के बेनिफिट की बात करती है। अब ये देखें, इससे पहले जो कंपनियां होती थी वो इसलिए उनके बिजनेस मॉडल नाकाम हो जाते थे कि वो सिर्फ अपने फायदे की, पर्सनल बेनिफिट की बात करती थी। तो होता यह था कि बहुत कम लोग, कम फायदा उनको मिल जाता था, ज्यादातर लोग फेल हो जाते थे, उनका पैसा डूब जाता था। जी अब ये ऑन पैसिव ने जब म्यूचुअल बेनिफिट की बात की, अब देखें वो तो ज्यादा फाउंडर भी देने के हक में नहीं थे। यहाँ बिल्कुल 1.2 मिलियन से ज्यादा फाउंडर हो चुके हैं। तो ये राइट इन सबको फायदा देना चाहते हैं। अच्छा होता ये है कि बांटने से बढ़ता है। एग्जैक्टली तो ये जब जब पहले वो किसी को बांटते नहीं थे तो वो बिजनेस फ्लॉप हो जाता था। अब यहाँ पर जब 1.2 मिलियन लोगों के फायदे की बात की है, तो कंपनी को भी अल्टीमेट फायदा होगा कि वो यूनिकॉर्न वक्त से पहले बन गई, ठीक है। बिल्कुल और बिल्कुल उसको, और जैसी कंपनी लॉन्च होगी 1.2 मिलियन स्टार्ट में, यानी आपको कस्टमर भी मिल जाएंगे। तो ये होता है कि जब आपका विजन आपकी पॉजिटिव हो, आपकी विजन अच्छा हो, तो आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। अच्छा शाहीन, बिल्कुल जी बिल्कुल। अच्छा शाहीन, ये बताइए कि ऑन पैसिव की आपने ओ प्लस की बात की, जी तो ऑन पैसिव के प्रोडक्ट्स के बारे में अगर आप कुछ बताना चाहें, क्या ये डिजिटल प्रोडक्ट्स हैं या फिजिकल प्रोडक्ट्स हैं, तो इनके बारे में अगर आप कुछ बात करना चाहें प्लीज। बिल्कुल मैं बताऊंगी। देखिए फिजिकल प्रोडक्ट के लिए ऐसे ने बात की थी कि 30 प्रोडक्ट हमारे फिजिकली आएंगे, लेकिन अभी फिजिकल प्रोडक्ट कोई भी नहीं आया है क्योंकि उनकी कोई डेट नहीं है। लेकिन वो ऑन द हम कह सकते हैं प्रोसेस में है कि आएंगे। बट अगर हम डिजिटल की बात करें तो डिजिटल प्रोडक्ट आप हमारी वेबसाइट पे देख पा रहे होंगे काफी सारे, जैसे ओ चैट है, ओ नेटवर्क है, और अभी मैंने जैसे ओ ब्लेस की बात करी, या ओ अकेडमी है, ओ स्टाफ है। ओ स्टाफ आपको पता है पूरा एचआर मैनेजमेंट का है, और कितना
शानदार प्रोडक्ट है कि हर कंपनी में वो प्रोडक्ट जाएगा, बड़े-बड़े हॉस्पिटल्स में, बड़े-बड़े स्कूल्स में, बड़े-बड़े कॉलेजेस में, क्योंकि सारी ही उसकी नीड है। वो स्टाफ आपको पता है जहाँ भी बड़ी-बड़ी इस तरह की कंपनीज़ हैं या स्कूल्स, कॉलेजेस एंड ऑल अदर कंपनीज़ या आईटी की जितनी भी कंपनी है, तो इतना अच्छा मतलब उसका जो लॉन्च हमने देखा था वो स्टाफ का तो बहुत ही शानदार, मतलब मुझे पर्सनली बहुत पसंद आया और नो डाउट आपको पता ही है कि वो बहुत ज़बरदस्त प्रोडक्ट है। बात करती हूँ मैं अगर ओ ब्लेस की मैं बात करूँ, तो बिल्कुल आपने सही कहा कि कोई भी बंदा जब भी किसी चीज़ में इंटरेस्ट लेता है जब उसका कुछ फ़ायदा हो। जैसे मुझे लगा उस टाइम उन्होंने मुझे बोला, मैंने तो चलो इसलिए जॉइन कर लिया कि मेरी अपलाइन थी या मेरे जो साथ में लोग थे जैसे नाज़मा मैम है और भी लोग हैं, उन लोगों ने इसलिए जॉइन किया कि मैंने बोला। उन्हें नहीं पता था कि इसमें क्या है, लेकिन आज उन्हें उसकी वैल्यू पता चली कि अगर हमने एक चीज़ जॉइन करी है, तो इसमें हमारा फ़ायदा है। तो जब तक आप लोगों को उनके फ़ायदे की बात नहीं बताएँगे, वो आपके साथ नहीं आएँगे, चाहे कोई भी फ़ील्ड हो। देन ओ अकेडमी जो कि बहुत ही शानदार प्रोडक्ट मुझे लगता है कि आप एजुकेशन मस्ट इन एवरी फ़ील्ड। जैसे कि अभी हम बात कर रहे हैं ऑन पैसिव की, तो ऑन पैसिव के लिए हम हमेशा अपने ज़ूम पर बात करते रहते हैं या ज़ूम के ज़रिए या कॉल्स के ज़रिए लोगों से बात कर रहे हैं। तो जैसे आपने बोला बाँटने से बढ़ता है, तो ज्ञान भी बढ़ता है, पैसा भी बढ़ता है। जैसे हमारे यहाँ आप बात करते हैं हमेशा मैं सुनती हूँ, ज़कात अगर आप अपने माल की ज़कात दे रहे हैं, तो आपके माल में अल्लाह ताला बरकत देते हैं। ऐसे ही जब आप अपनी एजुकेशन, अपना जो नॉलेज है वो जब दूसरों के साथ बाँटते हैं, तो आपको वहाँ भी आपकी नॉलेज इंक्रीज़ होती है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। तो मुझे ओ अकेडमी बहुत शानदार प्रोडक्ट लगता है कि घर बैठे आप इंटरनेशनल लेवल की स्टडीज़ कर सकते हैं और मतलब जितने भी वहाँ पे कोर्सेज़ हैं, आपने देखा होगा पॉडिनार में जो कि किन्नौर शाह के साथ डॉक्टर किन्नौर शाह और ऐश का हुआ था, वो मुझे बहुत पसंद आया कि उन्होंने उसमें सारी चीज़ें बताई कि कितना बेनिफिशियल है हमारा ओ अकेडमी। तो प्रोडक्ट तो देखिए सारे ही अच्छे हैं। अगर ओ वॉलेट की बात की जाए, सारा डिजिटलाइज़ेशन है, उसमें सारा पेमेंट यानी कि अगर मैं बात करूँ नरेंद्र मोदी सर की, तो उन्होंने बोला ना भारत को डिजिटल बनाना है। तो जो डिजिटल वर्ल्ड है ना, तो आप ये सोचिए 2016 जो मुझे याद है 8 नवंबर 2016 में जब नोटबंदी हुआ था, उस वक़्त की बात है कि भारत को डिजिटल बनाना है। तो आज भारत मैं कहूँगी पूरी तरह से डिजिटल बन चुका है। इंडिया की मैं बात कर रही हूँ, सिर्फ़ पाकिस्तान में आप ज़्यादा बेहतर जानते हैं। तो मुझे लगता है कि ये बिज़नेस जो है ना वसीम पूरी तरह से फ्यूचर को आप इसमें ले जा सकते हैं कि आप फ्यूचर यहाँ पर अपना देख सकते हैं। इनफैक्ट अपने बच्चों का भी। जी, बताइए? जी, बिल्कुल शाहीन आपने बिल्कुल सही कहा। आने वाला दौर डिजिटल है और देखिए अगर हम एवोल्यूशन की बात करें, पैसे की एवोल्यूशन हाँ, की बात करें, तो वक़्त के साथ-साथ हम में चेंजिंग आती गई और हमने नए तरीके एग्ज़ैक्टली। अडॉप्ट किए करते गए। तो जैसे हम पहले फिज़िकल काम करते थे, उससे पहले हमारा बार्टर सिस्टम होता था, जब बिल्कुल पैसा नहीं था, हम चीज़ें हुँ, एक्सचेंज करते थे। फिर पैसे आना शुरू हुए, उससे पहले मेटल्स यूज़ करने शुरू किए, फिर राइट। क्रेडिट कार्ड के ज़रिए वर्चुअल का आगाज़ हुआ। तो हुँ, फिर अब आगे जैसे-जैसे आगे जाते जा रहे हैं, हमें नई-नई चीज़ें नज़र आ रही हैं। क्रिप्टो बिल्कुल। करेंसी आ गई है और आगे पता नहीं क्या होगा। डाटा हुँ, सेंटर बहुत कुछ, आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन यानी जैसे-जैसे हम आगे बढ़ते जाएँगे, हमें पुरानी चीज़ें नज़र आएँगी जो पुरानी चीज़ें यानी यूज़लेस नज़र आएँगी कि हम इन पर टाइम ज़ाया करते रहे। क्योंकि जब हम आगे बढ़ जाते हैं तो पिछली चीज़ वो कहते हैं कि वो बेकार हो जाती है। जैसे राइट। हमारे जब कंप्यूटर हम शुरू में यूज़ करते थे तो पेंटियम 1 पे था, फिर पेंटियम 2 पेंटियम था। 1 राइट। हाँ, तो ऐसे ही ऐसे टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है ना डे बाय हाँ, डे तो डेफ़िनेटली बिल्कुल चेंज होगा। जी, जी। बिल्कुल, बिल्कुल ऐसा ही कहा। अच्छा शाहीन ये बताइए कि ऑन पैसिव आपने जॉइन किया है, आप ये पहले भी नेटवर्किंग के काम में इन्वॉल्व रही हैं, तो आप कैसे ऑन पैसिव को बेहतर समझती हैं पुराने बिज़नेस से और ये कैसे बेहतर है और क्यों लोगों को रिकमेंड करना चाहेंगी आप? जी। हाँ, बिल्कुल सही बात है वसीम कि देखिए बहुत सारे बिज़नेस अभी आप देख रहे हैं अगर हम बात करते हैं पैंडेमिक की तो बड़े-बड़े बिज़नेस जो हैं वो पैंडेमिक में फ्लॉप हो गए। जिनकी कि मतलब मैं बात करूँ अगर किसी की कपड़ों का शोरूम था या किसी के सैलून्स थे या फिर कुछ भी एक्स वाई ज़ेड अगर हम बात करते हैं। तो लॉकडाउन से हमें इस चीज़ का तो ख़ासकर मतलब मुझे बहुत फ़ील हुआ कि पैंडेमिक में जब इतने बड़े-बड़े बिज़नेस फ्लॉप हो सकते हैं तो ऑन पैसिव एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है जो कि आपको अगर नेटवर्क मार्केटिंग की भी हम बात करते हैं फ्रेंड्स, तो नेटवर्क मार्केटिंग भी ऐसा ही है कि अगर आपका काम चल रहा है, तो आपको पैसा आ रहा है। अगर आपने बीपी नहीं चढ़ाया या अलग-अलग कंपनीज़ में अलग-अलग सिस्टम है,
नहीं चढ़ाया तो आपको कोई पैसा नहीं आएगा। आपकी टीम में चाहे लाखों करोड़ों का काम हो जाए, अगर आप एक्टिव नहीं है तो आपको 1 रुपया नहीं आएगा। लेकिन फ्रेंड्स, ऑन पैसिव एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि मैं समझती हूँ कि बाकी सारे बिजनेस से अलग है। एक तो बिल्कुल एआई टेक्नोलॉजी है। आप सोचिए, एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पूरा मतलब बिल्कुल ही हटके है, रोबोटिक है, सब कुछ फ्यूचर में दोस्तों रोबोट करेगा। आज आप देखिए हमारे घरों में हर चीज की तो मशीन है। देखिए ना, ये टेक्नोलॉजी है। तो टेक्नोलॉजी जब डे बाय डे प्रोग्रेस करती है तो हम कहीं ना कहीं हम भी प्रोग्रेस करते हैं, हमारी जनरेशन भी प्रोग्रेस करती है। इसीलिए ये बिजनेस बिल्कुल हट करके है। यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना, सब कुछ आपका मशीन करेगी, रोबोट्स करेंगी। तो ऑब्वियसली अभी हम कंप्यूटर में एक कैलकुलेशन डालते हैं, मल्टीप्लाई बाय दिस एंड डिवाइडेड बाय दिस एंड दैट, तो कुछ भी डालेंगे, अगर हम शायद पेपर पे करेंगे तो कहीं ना कहीं हम मिस्टेक कर सकते हैं फ्रेंड्स। लेकिन अगर आप कंप्यूटर पे कर रहे हो तो वो चीज आपका एक्यूरेट आंसर देगी। तो यही एक डिफरेंस मैं बता सकती हूँ मेन, कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू जब काम रोबोटिक होगा, मशीन्स के थ्रू होगा, तो वो काम आपका बिल्कुल एक्यूरेट होगा और सक्सेस रहेगी। सक्सेस की मैं कहूंगी 100% गारंटी हो जाती है वहां पे, क्योंकि मशीन्स गलत नहीं करेंगी। तो ये एक मुझे बहुत अच्छा लगा कि लोगों को मैं रिकमेंड करती हूँ इसीलिए कि भाई ऑन पैसिव में आप आइए। फ्यूचर भी आपका सिक्योर है, आपकी लाइफ भी सिक्योर है, आपके बच्चों की लाइफ भी सिक्योर है, और सबसे बड़ी बात फ्यूचर का बिजनेस है। तो फ्यूचर में तो जाना ही है भाई, आज हम हैं, कल हम नहीं है, लेकिन हमारी हमारी जनरेशन तो रहेगी ना, तो उनके भी फ्यूचर में काम आने वाला बिजनेस है। सिंपल, जी बिल्कुल। दैट्स व्हाई। जी बिल्कुल, जी सर। बिल्कुल सही आपने बात की। ये एक ऐसा बिजनेस है, और कि हम एक ऐसे वक्त में बिजनेस शुरू हुआ कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मौजूद थी, जो कि हमारे लिए फायदेमंद है, और जिसमें हमें कुछ भी नहीं करना, क्योंकि पहले बिजनेस में फ्लॉज ही यही थे कि बहुत से लोग हर काम नहीं कर पाते। हर बिजनेस में हर कोई कामयाब नहीं हो सकता है। ऑन पैसिव की खूबसूरती है कि यहाँ पर जो अनपढ़ है, जो ना तजर्बाकार है, वो भी यहाँ पर वो जस्ट ज्वाइन करेगा और कामयाब हो जाएगा। इसलिए तो हमारा राइट, स्लोगन है, वी आर इन इट इन इट टू विन इट, टू। डेफिनेटली। जी बिल्कुल बिल्कुल। वसीम, बिल्कुल। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन है, और वेरी इंपॉर्टेंट है कि जी हमारा अभी रिसेंटली 30 मार्च 2022 को एक इवेंट हुआ और हमारी मार्केटिंग कैंपेन्स स्टार्ट हुई। तो इसके बारे में रियली। आप क्या कुछ कहना चाहेंगी, क्योंकि बड़ा एक्साइटमेंट वाला ये मोमेंट था और लोग बहुत एक्साइटेड थे, और आपका इसका क्या बिल्कुल। कहना है? मैं ये कहूंगी वसीम कि बहुत 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 ही अच्छा सवाल है, और बहुत ही बताने का भी बहुत मन कर रहा है, क्योंकि बहुत सारी चीजें इस दिन से जुड़ी हुई हैं। 30 मार्च से मैं बात करूंगी इसके बारे में। लेकिन अभी मैं आपने मार्केटिंग कैंपेन की बात करी, देखिए 2 महीने पहले यानी कि 13 के में जो वेबिनार हुआ था एश सर के साथ, उन्होंने उसमें बोला था कि आफ्टर 60 डेज हम मार्केटिंग कैंपेन करेंगे। आफ्टर 60 डेज यानी कि मार्च देन अप्रैल, अप्रैल में होता ये काम आकर के। लेकिन आप सोचिए कितना तेज हमारा ऑन पैसिव काम कर रहा है, जैसे हम लोग बार बार बात कर रहे हैं दोस्तों टेक्नोलॉजी की। और वसीम, यहाँ से देखिए 30 तारीख को जो इवेंट हुआ, यानी कि कितना 1.5 महीने में ऑलमोस्ट हम मान सकते हैं इस चीज को कि 1.5 महीने में मार्केटिंग कैंपेन स्टार्ट हो गया। वो भी कहाँ से, ऑन द वेरी टॉप। कहाँ, बुर्ज खलीफा, दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग के, मतलब वो भी दुबई में। कि हम मैं अपना बता रही, मैं कभी नहीं सोचा था कि हम सीधा टॉप से मार्केटिंग स्टार्ट करेंगे। मतलब इतना प्राउड फील हो रहा है वसीम इस चीज को सोच सोच कर कि ऐश सर का विजन कितना बड़ा था। उन्होंने ये, ऐसा तो नहीं ये एक दिन में उन्होंने लिया और जो है दुबई पे जो है उन्होंने एड चला दिया बुर्ज खलीफा पे, नॉट पॉसिबल एक दो दिन में। और ना ये 60 दिन का था, ये कब से सोचिए विजन को लेकर के ऐसा चल रहे थे, और उसके पीछे 1 साल से, मैं जहां तक समझती हूँ 1 डेढ़ साल से काम भी चल रहा होगा। लेकिन आप सोचिए ये सर का मार्केटिंग का जो एक्सपीरियंस है, 20 साल का, जो हम सुनते हैं हमेशा, 20 साल के एक्सपीरियंस को उन्होंने कैसे एग्जीक्यूट किया है। तो सैल्यूट है इस सर को, कितना जबरदस्त मार्केटिंग स्टार्ट किया है कि आज दुबई के, हमारे दुबई में दो दो ऑफिस है, वो भी बुर्ज खलीफा में, 134 फ्लोर एंड 151 फ्लोर, यानी कि वी आर टॉप। मतलब आप सोचिए टॉप टॉप की जो एक इमेजिनेशन आती है ना, तो सीधा क्लाउड्स में आती है। जब हम फ्लाइट्स में होते हैं तो हमें लगता है हम बिल्कुल टॉप पर हैं, कि हम बादलों को छू सकते हैं, अगर वो खुला होता तो रियली हम छू देते। तो वही वाली फीलिंग फ्रेंड्स, अगर आप बुर्ज खलीफा में हैं तो आप सोचिए। उसके अलावा भी मैं वसीम एक चीज और बताऊं, पहले जो दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग थी वो थी टाइपाई 101। और टाइपाई 101 में मैं गई थी ताइवान करीब 2010 में, तो मुझे, हम उसके बिल्कुल टॉप फ्लोर पे गए थे। और विद इन अ सेकंड, मतलब टेक्नोलॉजी ये थी अब से 10 साल पहले भी, कि एक
1 मिनट में वो हमें 101 फ्लोर पे लिफ्ट ले गई, बीच में वो कहीं नहीं रुकी। और जब हम टॉप पर गए तो हमें तो लगा बस नीचे सब इतने-इतने से नज़र आ रहे थे। लेकिन आज वो फीलिंग्स, वो तो 101 फ्लोर था दोस्तों, अब हमें 151 फ्लोर पे, वो भी बुर्ज खलीफा जिसको कि बनने में इतना टाइम लगा, 6 सालों से बनने में लगे। और आपको मैं एक चीज़ और बताऊँ, जैसे अभी वसीम ने बोला नॉलेज, अगर हमें फ्यूचर में जाना है, तो नॉलेज को इंक्रीज़ करना पड़ेगा। और मैं यहाँ पे बात करूँ, जब बुर्ज खलीफा का वसीम मुझे पता चला कि भई यहाँ पर ये इवेंट यहाँ से हो रहा है, टॉप से शुरू है, इसका नाम ही रखा है इवेंट का द टॉप करके। और आप ये देखिए टेक्नोलॉजी कितनी बढ़िया थी कि ये इवेंट उस दिन वसीम करीब 1 मिलियन लोगों ने देखा है। कितने सारे यूट्यूब चैनल्स पर ये लाइव आया, आप सोचिए। ज़ूम का 20,000 कैपेसिटी फुल, उसके बाद इनफैक्ट मेरे यूट्यूब चैनल पर भी था और बहुत सारे हमारे यूट्यूबर्स हैं, सबके ही चैनल्स पर मोस्टली था ये। तो ये देखिए टेक्नोलॉजी एक साथ कम से कम 15-20 चैनल्स पर लाइव आया, तो कितने लोगों ने देखा, करीब 1 मिलियन प्लस लोगों ने इसको देखा। साथ ही साथ एक चीज़ और बोलूँगी, दुबई में जितने भी मॉल्स हैं, पिक्चर हॉल्स हैं, एक्वेरियम्स हैं, आज भी अभी हम लगातार देख रहे हैं कि मोहम्मद कमाल ने तो वाक़ई कमाल कर दिया। सर के लिए भी सैल्यूट है कि इतना शानदार उन्होंने मार्केटिंग का वहाँ पर काम सँभाला हुआ था। और मैं काबिले तारीफ़ है वो शख़्स कि, और मैं आज उनके छोटे-छोटे क्लिप्स देखती हूँ फ़ेसबुक पे कि वो छोटे-छोटे क्लिप्स डाल रहे हैं, कहाँ पर मार्केटिंग हो रही है, कहाँ पर हमारे, मतलब लोगों को ये लगता था कि मार्केटिंग कब होगी, पैसा कब आएगा। आज भी बहुत सारे लोगों को ना वसीम ये चीज़ नहीं समझ में आ रही है कि इतना बड़ा हमारा मार्केटिंग स्टार्ट हुआ है, फिर भी लोगों को लगा बोनस नहीं आया, पैसा कब आएगा? दोस्तों मैं आपको बता दूँ, पैसा तो ज़रूर आएगा, 101% आएगा बाय द प्रोडक्ट। बट आप सोचिए स्टार्टअप कहाँ से हुआ? जब स्टार्टअप क इतना ऊपर से हुआ है तो आप सोचिए पैसे का क्या हाल होगा? कि कहते हैं ना कि आप रख-रख के फूलोगे, मतलब जितना आप कमाओगे नहीं उससे ज़्यादा आप डोनेशन करोगे, इतना पैसा होगा इन फ्यूचर। जैसे मैं गुरसमिंदर सर के याद करती हूँ, तो ख़ैर ये सारी चीज़ें तो एक तरफ हैं, लेकिन मार्केटिंग हमारी बहुत ही शानदार तरीके से हुई और इसके लिए मैं बहुत प्राउड फ़ील करती हूँ कि आज हम बिल्कुल टॉप पर हैं। जी। जी, बिल्कुल शाहीन, आपने बिल्कुल सही कहा। और ये लोग, जो जिन लोगों ने ये मार्केटिंग कैंपेन स्टार्ट होते देखी है, शायद वो इसका आइडिया नहीं लगा सके कि ये कितनी बड़ी कैंपेन थी। एग्ज़ैक्टली। उन्होंने जस्ट एक ऐड देखी, लेकिन क्योंकि मैं दुबई में रहा हूँ, मुझे पता है जी, बुर्ज खलीफा दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग है, सबसे ऊँची बिल्डिंग है और उसके जी, पास 15 वर्ल्ड रिकॉर्ड है। यानी सबसे जी। ऊँची बिल्डिंग, सबसे ज़्यादा फ्लोर उस बिल्डिंग के हैं और हुँ, सबसे हाईएस्ट रेस्टोरेंट, सबसे हाईएस्ट नाइट क्लब और रेज़िडेंस भी वहाँ पर हैं, ऑफ़िसेज़ भी हैं और बिल्कुल। बहुत सारे रिकॉर्ड हैं। लेकिन एक मैंने मसीह पता है, मैंने भी उसके बारे में, क्योंकि पहले मुझे इतना डिटेल नहीं पता था बुर्ज खलीफा का। लेकिन आज अगर हमारी कंपनी का, मैं इनफैक्ट सभी लोगों को बोलूँगी जितने भी लोग सुन रहे हैं, बुर्ज खलीफा के बारे में जानिए। गूगल देखिए क्या है बुर्ज खलीफा, कैसे बना, कितना टाइम लगा उसे बनने में, उसके चार्जेज़ क्या हैं? अगर उसमें कोई मतलब जैसे हर जगह का एक चार्ज होता है, जैसे हम ज़ू जाते हैं या हम स्काई 101 गए तो एंट्रेंस का एक चार्ज होता है, आपका एक टिकट होता है। तो बुर्ज खलीफा का जो एंट्रेंस चार्ज है वो टू एक्सपेंसिव है वहाँ हाँ, एंटर होना। एक्सपेंसिव 250 दिरहम्स। तो ये सोचिए कितना, मतलब हर चीज़ को जानने की कोशिश करिए, अपनी एक नॉलेज को लेवल बढ़ाइए, लेवल है, जानिए। जैसे बुर्जुल अरब है, वहाँ एक 7 स्टार होटल है, वहाँ पर भी जी, चार्जेज़ हैं। जी, बिल्कुल। तो हमारे यहाँ पे पीसी भूरबन है, जी, मरी में एक होटल है पीसी का, अच्छा, पल ओके, कॉन्टिनेंटल, तो वहाँ पर ऐसा है। तो ऐसा होता है जब जब कोई किसी चीज़ कोई लेवल होता है तो वहाँ पर वो चार्जेज़ रखते हैं ताकि वहाँ बिल्कुल, पर वो जो वही लोग आ सकें जो क्वालीफाई करते हैं। तो बिल्कुल। और ऐसी जगह पर हमारे ये 2-3 मिनट्स की ऐड लगी है, इंडियन 50 लाख 60 लाख आई थिंक लग गए होंगे इस 2-3 मैं मिनट। बताऊँ आपको वसीम यहाँ पर, जैसे कि मोहम्मद कमाल सर ने जो है ऐश सर से पूछा था कि आपका बजट क्या है सर? अगर हम यहाँ पे ऑफिसेज़ लेते हैं या यहाँ पर ऐड देते हैं तो आप मुझे छोटा, जैसे होता है ना, भी हर चीज़ का बजट। तो ऐश ने बड़ा अच्छा जवाब दिया, नो लिमिट। जितना भी बजट है मार्केटिंग वहीं से करनी है। आप सोचिए विज़न कितना बड़ा है इसका, कि मार्केटिंग भी तो स्टार्ट करनी है तो सीधा बुर्ज से करनी है, कहीं से भी कर सकता था बंदे, मतलब सीधा नॉर्मली ऐड हम मॉल से दे सकते थे या कहीं से भी कर सकते थे, लेकिन जब विज़न इतना बड़ा है और नो लिमिट, यानी कि पैसा एक नहीं लगा है। आप सोचिए 3 मिनट के एड्स के जो है ना करीब 50 लाख रुपए लगते हैं, 3 मिनट्स एड। वैसे अब सोचिए हमारा बुर्ज खलीफा पे रहेगा दिन में 5 बार, और वीकेंड मतलब अगर महीने की बात की जाए, तो इस तरह से वीकेंड पे भी हमारा ऐड रहेगा, प्लस और जगहों पे जो एड्स हैं, तो उन सबका मार्केटिंग का स्टार्टअप इतना शानदार है, तो सोचिए जब आगाज़ इतना अच्छा है तो अंजाम कितना कितना बड़ा है, ज़बरदस्त होगा। विज़न कितना बड़ा है कि स्टार्ट ही उन्होंने बुर्ज खलीफा से लिया।
और आपने शाहीन जो ऐश बात करते हैं, टॉप की बात करते हैं, वी आर एट द टॉप, आसमान से भी वो कहते हैं हम ऊपर होंगे। तो मुझे शायद उस वक्त समझ नहीं आई, लेकिन जब मुझे पता चला कि 151 जो फ्लोर है, एक तो हमारा जो ऑफिस है सबसे, एक तो सबसे हाईएस्ट है, हाईएस्ट ऑफिस है फ्लोर में, और दुनिया सिर्फ वहीं का नहीं, दुनिया का सबसे हाईएस्ट ऑफिस है, यानी वहां पर फ्लोर में। और बुर्ज खलीफा में 148 जो फ्लोर है, वहां पे एक स्काई ऑब्जर्वेटरी है। ऑब्जर्वेटरी ये होती है, वहां पर दूरबीन टाइप की चीजें होती हैं जहाँ पे लोग जाके आसमान को देखते हैं, तो बहुत हाईएस्ट पॉइंट पर होता है। तो 148 में उससे भी हमारा 3 फ्लोर ऊपर है, तो इसलिए वो कह सकते हैं आसमान से भी ऊपर। तो और अभी ऐश ने एक अपने वेबिनार में कहा था कि हम स्पेस स्टेशन से भी हम ऑन पैसिव देख सकेंगे। अब पता नहीं ऐश का क्या विजन है, अब अगला क्या होगा कुछ नहीं पता। तो ऐश की जो बातें होती हैं उनमें ही वो हिंट्स भी होते हैं उनके नेक्स्ट, यानी जो वो करने जा रहे होते हैं। और अभी जो सुनने में आया है कि उनका तीसरा ऑफिस बनने जा रहा है इंटरनेट सिटी में। इंटरनेट सिटी के बारे में बता दूं, दुबई में एक जगह है, उसको इंटरनेट सिटी कहा जाता है। वहाँ ऑफिसेज होते हैं, बिल्डिंग्स होती हैं, और वहाँ पर सिर्फ डिजिटल जो ऑफिसेज होते हैं जो इंटरनेट से रेलिवेंट या डिजिटल जो, क्योंकि हमारा भी आईटी का है, कंपनी है, तो इसलिए वहाँ ऑफिस ही वही होते हैं। तो वो भी एक स्टैंडर्ड की जगह है दुबई में, क्योंकि मैं वहाँ जा चुका हूँ। तो वहाँ पर हमारा तीसरा ऑफिस बनने जा रहा है, यानी हमारा जहाँ भी ऑफिस बनेगा तो वो एक अच्छी जगह पर होगा। तो शाहीन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप मेरे बुलाने पर यहाँ आई, आपकी मसरूफियत के बावजूद आपने टाइम निकाला। इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी वेबिनार में या किसी इंटरव्यू में इंशाल्लाह मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज। जी वसीम, बहुत बहुत शुक्रिया, और बहुत बहुत शुक्रिया पाकिस्तान। और मैं चाहूंगी ये वीडियो आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि नॉलेजेबल जब भी कोई चीज होती है तो हमें वो जितना ज्यादा स्प्रेड करें हम, वो ज्यादा बेनिफिशियल रहती है सभी के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया वसीम, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, अल्लाह हाफिज।